नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं, शिकायतें मिल रही हैं और भी एफआईआर दर्ज की जाएंगी। इसी में एक नाम सामने आया है गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना का। आरोप है कि लखा सिंह सिधाना और उसके साथियों की सेंट्रल दिल्ली में हुए बवाल में अहम भूमिका है। अब इसी की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए। गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से कई घंटों तक इंटरनेट यूजर्स परेशान रहे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने एनसीटी राजधानी क्षेत्र के सिंधु, गाजीपुर, टीकरी, मुबारका चौक और नांगलोई और उनके आसपास के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद अब दिल्ली समेत एनसीआर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। लाल किला को खाली करवा दिया गया है। वहीं 86 पुलिस कर्मियों के घायल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अब तक 15 एफआईआर दर्ज की है। सिंधु बॉर्डर पर अब पंजाब से किसान नेताओं की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मीटिंग सुबह 11 बजे होगी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दीप सिद्धू के पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर मंगलवार को किसानों के हिंसक प्रदर्शन और लाल किले में धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना को गृह मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाकर राजधानी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के प्रशासन के चेहरे औपचारिक रूप से सामने आते जा रहे हैं। अमेरिका सेनेट ने मंगलवार को बड़ी आसानी से एंटनी ब्लिंकन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में पुष्टि की है। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के कई प्रमुख सदस्यों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। कहते हैं कि जब आफत आती है तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। ऐसा ही कुछ नाइजीरिया के एक आर्मी कैंप में हुआ। एक बाजार में लगी छोटी सी आग से पूरे कस्बे में जलजला आ गया। खिलौने की तरह घर उड़ने लगे। चारों तरफ बस आग ही आग। धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली कि कई घर ढह गए और लोग मलबे में दबकर मर गए। जान बचाने को भागना चाहा तो लोगों के पैरों तले कुचले गए। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 20,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के सोमवार को एक पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 64 साल के जगदेश्वर मिश्रा की हत्या के आसपास के इलाके से सनसनी फैल गई है। वर्मा के बेटे ने गांव वर्तमान प्रधान के परिवार पर राजनीतिक प्रतिद्वंदित्व के चलते पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। वर्मा के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के बाद पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार इस पर रिएक्ट कर रही हैं। अब उन्होंने एक्टर दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा से सफाई मांगी है। उन्होंने कहा है कि दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। यही चाहिए था ना तुम लोगों को, तो बधाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कोविड-19 टीकाकरण को 4 दिन यानी कि जनवरी 28, 29 और फरवरी 4 और 5 को पूरा करने का निर्णय लिया है। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 11 फरवरी से शुरू होगा। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने की योजना बनाई है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।